दिन की शुरुआत करेंगे तो पूरा दिन आपका कितना शानदार जाने वाला है। ठीक है, तो आपको करना क्या है। अभी कुछ लोग शुरू शुरू में मेरे को बोलते थे कि सर सुबह उठते ही हम भूल जाते हैं, आदत नहीं बन रही है। तो उनका भी हमने जो है इलाज बताया, फिर कैसे आपको सुबह सुबह ये बात याद रहे। इसके लिए क्या करना है, रात को जब सोने जाओ बिस्तर में, तो रात को जब सोते हैं, सोते समय अंतिम विचार, बस आपको लग रहा है कि अभी 5 मिनट बाद 2 मिनट बाद नींद आ जाएगी, तो क्या करना है, आज दिन में जो जो चीजें आपने प्रयोग की, जो जो कपड़े पहने, खाना खाया, ठीक है, पानी पिया, शेक पिया, न्यूट्रिशन प्रयोग किया, दोस्तों से मिले, बच्चों के साथ खेले, उन सब चीजों को धन्यवाद दे के ही सोना है, वैसे नहीं सोना आपने। तो जब आप धन्यवाद दे के सोते हैं, परमात्मा को धन्यवाद करके सोते हैं, तो क्या होता है कि आपका जो अंतिम विचार है वो आपका प्रथम विचार बन जाता है। जैसे आप किसी चीज की टेंशन में सोए, आप सुबह याद करो ना करो, वो टेंशन आपके साथ ही जागेगी। आप किसी विचार के साथ सोए, सुबह उठते ही पहला विचार वही होगा जो रात को आपका अंतिम विचार था। अगर आप टेंशन के साथ सोते हो, परेशानी के साथ सोते हो, दुख के साथ सोते हो, शिकायतों के साथ सोते हो, तो आपके शरीर पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। आपने रात को सोने से पहले सोच के सोए कि मुझे सुबह 3 बजे उठना है, और 3 बजने से 5 मिनट पहले आपकी आंख खुल जाती, कौन जगा रहा है वो। दूसरा, मैंने ये प्रयोग कई सारे देशों में करके देखा। मैंने सोचा कि हमारे दिमाग में भारत की घड़ी तो फीड है। मैं अभी पिछले दिनों मलेशिया गया, तो वहां मैंने ये प्रयोग करके देखा। मैंने सोचा कि यहाँ तो टाइम चेंज है मलेशिया का, तो वहां के हिसाब से मैंने सोचा कि मैं सुबह जो है 6 बजे उठूंगा, और मलेशिया का जो 6 बजे का टाइम था, एक्यूरेट 6 बजने से 5 मिनट पहले मेरी आंख खुल गई। मैंने कहा कमाल हो गया। मैंने 7 दिन तक ये प्रयोग वहां करके देखा, सातों दिन अलग अलग समय था, और अलग अलग समय पर मेरी आंख खुल गई। यानी कि जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, उसमें पूरी ब्रह्मांड का अलार्म फीड है। देखो कितने शक्तिशाली हमारे अंदर परमात्मा ने जो सिस्टम दिया है, वो कितना पावरफुल है। एक बार मुझे समुद्र में यात्रा करने का मौका मिला, तो मैं मलेशिया अपना सॉरी सिंगापुर से कोलालमपुर जा रहा था क्रूज में। तो मैंने सोचा कि धरती पर हो सकता है ये चीज काम करती है, समुद्र में देखते हैं कैसे काम करता है, क्योंकि समुद्र में तो चलते चलते भी समय बदल रहा था हमारा। तो मैंने समुद्र में ये प्रयोग करके देखा कि मुझे सुबह 3 बजे उठना है, तो एक्यूरेट जो वहां का समय था 3 बजे, उसी 3 बजे पर मेरी आंख खुली। अगले दिन मैंने टाइम चेंज करके देखा, मैंने कहा 2 बजे का लगा के देखते हैं रात को अलार्म। मतलब सिर्फ दिमाग में सोचा कि मुझे सुबह 2 बजे उठना है, और रात को 2 बजे मेरी आंख खुल गई। तो ये जो परमात्मा की शक्ति है आपके अंदर, ये इतनी शक्तिशाली है, इसको जो भी काम आप दोगे, रात भर ये उस पर काम करती है। अगर आप टेंशन के साथ सो रहे हो, आप शिकायतों के साथ सो रहे हो, तो रात भर वो शिकायत के साथ ही आपका दिनचर्या शुरू होगी, और रात भर इस पे काम करेगा ये। अगर आप दुख के साथ सो रहे हो, रात को पुरानी यादों को ताजा करके सो रहे हो, दुख को याद करके सो रहे हो, तो जीवन में आपके दुख और ज्यादा आ जाएंगे। अगर आप तकलीफों को याद करके सो रहे हो, तो जैसे अलार्म फीड होता है वैसे ही तकलीफ फीड करके सो रहे हो, तो तकलीफें और ज्यादा आ जाएंगी। आप अगर क्रोध में सो रहे हो रात को, तो क्रोध और ज्यादा आना शुरू हो जाएगा। रात को सोने से पहले अगर आप शिकायतें करके सो रहे हैं, तो शिकायतें आपके जीवन में और ज्यादा आ जाएंगी। तो क्या करना चाहिए, रात को सोने से पहले आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, जो अवचेतन मन है, उसकी शक्तियां बहुत होती है। तो क्या करें, रात को परमात्मा को धन्यवाद दें कि हे परमात्मा, तूने इतना अच्छा जीवन दिया, तूने इतने अच्छे कपड़े दिए, इतना अच्छा बिस्तर दिया, इतनी सुंदर छत दी। सब चीजों के लिए परमात्मा को धन्यवाद दे।
जब आप धन्यवाद के भाव के साथ सोने जाएंगे तो धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपका जो अवचेतन मन है वो ऐसी और ज्यादा परिस्थितियां पैदा कर देगा कि आप परमात्मा को और ज्यादा धन्यवाद देंगे, क्योंकि रात भर ये इसी काम पर लगा रहेगा कि आपको ऐसे मौके जीवन में और कैसे लेके आए कि आपके जीवन में धन्यवाद भर जाए। तो आपको क्या करना है, हमेशा परमात्मा को धन्यवाद रात को दे के सोना है। जो अंतिम विचार है वो आपका खुशी वाला, मुस्कुराहट वाला और धन्यवाद वाला होना चाहिए। कोई शिकायत मत करो जीवन में। तो सुबह उठते ही ऑटोमेटिकली ही आपका जो प्रथम विचार बन जाएगा, जो पहला विचार बन जाएगा, वो सुबह उठते ही ऑटोमेटिकली ही धन्यवाद का आएगा कि हे परमात्मा तेरा बहुत बहुत धन्यवाद, रात की नींद के लिए तेरा धन्यवाद, क्योंकि बहुत सारे लोगों को तो नींद नहीं आती है और नींद परमात्मा की सबसे महान चीज है, क्योंकि नींद के बिना आप जिंदा नहीं रह सकते। नींद जिन लोगों को नहीं आती वो नींद की कीमत जानते हैं। आपको नींद आ रही है, आपको लगता है तो रूटीन का काम है, लेकिन जिन लोगों को नींद की प्रॉब्लम है उनसे पूछो, वो कहेंगे यार ये कितने सुखी लोग हैं जिनको नींद आती है। तो आपको पहले उठते ही नींद के लिए परमात्मा का धन्यवाद देना है कि हे परमात्मा तूने इतनी अच्छी नींद दी, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आप जिस बिस्तर पर सोए हैं उस बिस्तर के लिए परमात्मा को धन्यवाद दें, क्योंकि करोड़ों लोगों के पास तो बिस्तर नहीं है, लोग फुटपाथ पे सोते हैं, लोग घास फूस पे सोने को मजबूर है। आपको परमात्मा ने कितना सुंदर जीवन दिया है। तो सुबह उठते ही सबसे पहले परमात्मा को धन्यवाद दे अच्छे बिस्तर के लिए, जो कंबल रजाई आप ओढ़ के सोए हैं उसके लिए धन्यवाद, बहुत बहुत परमात्मा तेरा धन्यवाद। जिस तकिए पर सिर रख के आप सोए हैं उस तकिए के लिए बहुत बहुत शुक्रिया परमात्मा, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। जिस छत के नीचे सोए, जिस बिस्तर पे सोए, सब चीजों के लिए धन्यवाद। रात को नींद के लिए धन्यवाद। उसके बाद जब आप उठे तो धरती माता को आप जो है नमस्कार करें कि धरती माँ तेरा बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि हम जो भी चीजें प्रयोग करते हैं वो धरती ही हमें दे रही है पैदा करके। तो धरती माँ को सुबह सुबह धन्यवाद। उसके बाद आप जो भी चप्पल जूते पहने उसके लिए धन्यवाद। फिर आप सुबह उठे, आप वॉशरूम गए, उसके लिए परमात्मा को धन्यवाद, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास तो शौचालय नहीं है, टॉयलेट नहीं है अच्छी, बाहर जाते हैं सुबह उठते ही। तो आप परमात्मा को धन्यवाद दें कि आपके पास ये सारी सुविधाएं हैं। फिर जब आप पानी पीने के लिए बैठें तो सबसे पहले पानी के लिए परमात्मा को धन्यवाद दें कि हे परमात्मा तूने इतना स्वच्छ पानी दिया, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास तो पानी नहीं है। तूने इतना मुझे खुशकिस्मत समझा परमात्मा, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। और उसके बाद पानी को हाथ में लेके आपने भाव करना है कि परमात्मा तेरा बहुत बहुत धन्यवाद, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। और इस भाव के साथ आपको पानी पीना है। पानी पीने का तरीका है, अगर आपके पैरों में घुटनों में कोई समस्या नहीं है तो आपको उकड़ू बैठ के पानी पीना है। ये एक एक्सरसाइज है एक तरह की। उकड़ू बैठ जाए और धीरे धीरे पानी पिए। जो आप लार जो रात को बनती है वो लार मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा वो लार आपकी आंतों में जानी चाहिए। वो एक औषधि है, एक दवाई है। कैसे लेके जानी है? सबसे पहले बड़ी घूंट आपको मुंह में भरनी है और उसके बाद जैसे हम कुल्ला करते हैं ऐसे 1 मिनट तक आप जो है उस पानी को हिलाते रहें मुंह में, ताकि सारी की सारी लार उसमें मिक्स हो जाए, जैसे हम शेक बनाते हैं। फिर धीरे धीरे छोटी छोटी शिप के साथ, बड़ी शिप नहीं, छोटी छोटी घूंट, इसके साथ आप धीरे धीरे पानी पिए। आप पाएंगे आपके जीवन में इतना बड़ा बदलाव आ गया है सिर्फ पानी पीने के तरीके के कारण। और आराम से बैठ के हर घूंट के साथ परमात्मा को धन्यवाद दे कि हे परमात्मा तेरा कैसे शुक्रिया अदा करूं, तूने इतना मुझे दिया है, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। अक्सर हम लोग क्या करते हैं, शिकायतों से भरे हुए रहते हैं। तो आपको बच्चे जैसे बन जाना हाथ से। जैसे बच्चे होते हैं, बच्चे को आपने मार दिया, एक बार थप्पड़ मारा और बच्चा कहेगा मैं जिंदगी भर तुमसे बात नहीं करूंगा, तुम बहुत बेकार हो, ये है वो है। थोड़ी देर बाद बाहर घूमने गया,
और आधे घंटे बाद लौटेगा, वो आपकी गोद में बैठा है, उसको याद ही नहीं है, भूल गया वो सब कुछ। तो आपको जो स्वभाव है वो बच्चे जैसा रखना है। किसी ने 20 साल पहले गाली दी थी, लेकिन आप गांठ बना के रख लेते हो। 20 साल पहले किसी व्यक्ति ने आपको गाली दी, लेकिन आपने उसकी गांठ बना ली। बच्चे की तरह सरल नहीं हो आप। सबसे जो सुंदर जीवन है वो बच्चे का है। क्यों? बच्चा कभी भी किसी भी चीज के लिए गांठ नहीं बनाता है मन में। धीरे धीरे हम लोग जो है बड़े होते जाते हैं, और हम इतनी ज्यादा गांठें बना लेते हैं अपने मन में, पता नहीं किस किस के प्रति, छोटी मोटी बात कोई होगी उसी के लिए जो है गांठ बना लेते हैं, लोगों को माफ नहीं करते। आपको आज से बच्चों जैसा सरल हो जाना है। जैसे बच्चे सरल है ना, इसीलिए बच्चे परमात्मा के सबसे ज्यादा करीब होते हैं, और हम परमात्मा से दूर। कारण हमारी जो मन की गांठें हैं वो हमें परमात्मा के करीब नहीं जाने देती। तो आज से आपको क्या करना है? सबको माफ कर देना है, सबको माफ। बच्चे जैसा स्वभाव हो जाओ। किसी ने 10 साल पहले आपको कुछ कहा था, किसी देरानी ने बोला था, जेठानी ने बोला था, जब आप नई घर में आई थी सास ने कोई बात बोली थी, भूल जाओ सबको, माफ करो। आज से बच्चों जैसा सरल हो जाओ और सबको माफ करो, और आज से एक नए जीवन की शुरुआत करो परमात्मा के धन्यवाद के साथ। ठीक है? तो इसी धन्यवाद के साथ हम लोग जो है आज के सेशन को करते हैं शुरू। और आज का सेशन बहुत ही अल्टीमेट। आज के सेशन है हमारा आयोडीन पे। ठीक है? तो आयोडीन आपके शरीर में कितना बड़ा रोल अदा करता है। आयोडीन की अभी तक हमारे दिमाग में एक इमेज है कि आयोडीन सिर्फ गर्भवती महिलाओं को चाहिए, ऐसा हमारे दिमाग में ख्याल है। लेकिन आज के सेशन के बाद आपकी ये धारणा, आपकी ये गलतफहमी दूर हो जाएगी कि आयोडीन सिर्फ गर्भवती महिलाओं को चाहिए। ऐसा कतई नहीं है। ठीक है? तो आज से आपको अपने स्वभाव में बदलाव करना है, क्योंकि जगत में बीमार होने के दो ही कारण हैं। क्या? एक आहार और दूसरा विचार। अगर ये गांठें जो आपने बांधी हुई है, इनको जब तक आप नहीं खोलोगे तो आप बीमार बने रहोगे। बच्चों जैसा सरल होना है, और खाने में आपको बदलाव करना है। तो आपका आहार और आपके विचार जब दोनों बदल जाएंगे, तो आपसे सुखी और संपन्न व्यक्ति दूसरा इस जगत में कोई नहीं हो, क्योंकि आप हर तरीके से मुक्त होंगे। तो आज के सेशन की हम लोग करते हैं शुरुआत। तो सबसे पहले सुबह उठते ही 1 लीटर पानी कितने लोगों का कंप्लीट हो गया है? वाह, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। वेरी गुड अनीता बेरा जी, 2 लीटर। वाह, सुबह जल्दी उठते हैं, वेरी गुड वेरी गुड। और बहुत सारे लोगों का 1 लीटर कंप्लीट हो गया है। रोली श्रीवास्तव जी 2 लीटर पे आ गए, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो ये पानी पीने की जो आदत है आपकी सुबह की, ये समझ लो कि आपकी सबसे अच्छी आदतों में से एक आदत है सुबह उठते ही पानी पीने की। पानी पीने से होता क्या है सुबह? इसके पीछे एक विज्ञान है। जब आप सुबह उठ के धीरे धीरे पानी पीते हैं, तो आपकी पहली बात, लार जो है ज्यादा से ज्यादा आपकी आंतों में जाएगी, आपका पेट अच्छे से साफ होगा। और अगर आपका पेट साफ है तो आपको दुनिया में कभी कोई बीमार कर ही नहीं सकता। तो बीमार कब होता है व्यक्ति? जब पेट साफ नहीं होता है। और ज्यादातर समस्याएं आजकल भारत में पेट की ही समस्या है। जैसे कल शाम को एक महिला ने सवाल पूछा था कि उनका बेटा है 3 साल का, और उसको जो है पेट साफ नहीं हो रहा है। मतलब जब टॉयलेट जाना होता है तो बच्चा रोता है। कारण माँ बाप को इतना ज्ञान नहीं है कि बच्चे को क्या खिलाना चाहिए, क्या पिलाना चाहिए। पानी जो है बच्चे के लिए भी बहुत जरूरी है, और उसके खाने पीने में बदलाव आना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो छोटे बच्चों से लेके बड़ों तक का सबका पेट खराब है, और उसका कारण है पानी का अभाव। आंतों में जो मल होता है वो सूख जाता है अंदर, लेकिन हम पानी नहीं पीते, और बाद में बड़ी बड़ी गंभीर बीमारियां इसी कारण से पैदा हो जाती है कि वो मल जो जमा हुआ है आंतों में वो बीमारियां पैदा करता है। तो आपने अगर ये अच्छी आदत अपना ली सुबह उठते ही पानी पीने की, तो क्या परिणाम होगा? जीवन में कभी भी आपको कब्ज की परेशानी नहीं होगी, पेट के रोग कभी नहीं होंगे, और 90% बीमारियां आपके पेट से शुरू होती है।
तो पानी पीने का एक सही तरीका है, सुबह उठते ही 1 लीटर पानी, 10 बजे से पहले पहले आपको 2 लीटर पानी अपना कंप्लीट कर देना, धीरे पानी पीना है। उसके बाद 10 बजे से 1 बजे तक आपने 1 लीटर पानी पीना है। 2 घंटे का बीच में गैप रखना है आपने, कब? जब आप खाना खाते हैं। मान लो 1 बजे से 3 बजे तक आपने पानी नहीं पीना है। उस समय क्या करना है? सलाद खाना है, फ्रूट खाना है, खाना खाना है। खाना खाने के 1 घंटे बाद आपको गर्म पानी पीना है, और वो ए फ्रेश में 1 नींबू डाल के पीना है। तो इस आदत से आपका पूरा जीवन पेट इतना जबरदस्त रहने वाला है, आप कहोगे जी कमाल हो गया है, इतना जबरदस्त पेट रहता है, अब कोई समस्या नहीं है पेट की। और पेट की समस्या आपकी सिर्फ पानी ठीक कर सकता है, अच्छे खान पान की आदतें आपके पेट को ठीक कर सकती है। तो वेरी गुड, अभी हम लोग चलते हैं आज के सेशन की तरफ। तो आज बहुत सारे लोग हमारे नए आए हैं, और उन लोगों को पानी के बारे में आज बहुत अच्छी जानकारी मिली है। तो आज से ही मुझे पूरी आशा, उम्मीद और भरोसा है कि आप जो है पानी की मात्रा अपनी पूरी रखेंगे, विचारों में बदलाव लाएंगे, और खाना खाने से पहले हमेशा खीरा या सलाद खाएंगे। वाह! तो आप सबका स्वागत है आज के सुबह के सेशन में। तो सबको मेरा प्रणाम, आप सबके भीतर बैठे हुए परमात्मा को मेरा प्रणाम, मेरा नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। वेरी गुड। तो आप जो है खुशी के साथ, वेरी गुड, परमात्मा को सुबह धन्यवाद दिया करें। और आप सब लोगों के लिए भी मैं परमात्मा से दुआ करता हूं कि परमात्मा आपका जीवन खुशियों से भर दे, सारी खुशियां जगत की आपको मिल जाए, पूरे ब्रह्मांड में आपका नाम हो, आपको आनंद मिले, आपके जीवन में हर तरह के सुख हो, सुविधाएं हो। तो आज के सेशन के लिए आप सब लोगों का स्वागत। और अभी हम लोग बातचीत करेंगे आयोडीन के बारे में, ठीक है? तो आयोडीन क्या है? आयोडीन एक रासायनिक तत्व है। क्या है? आयोडीन एक रासायनिक तत्व है। इसकी खोज 1811 में फ्रांस के एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था बर्नाई। वो बर्नाई नाम के वैज्ञानिक पानी पर बहुत गहन अध्ययन कर रहे थे। उन्होंने पहली दफा पानी में विटामिन की पहचान की, मिनरल की पहचान की। उन सब विटामिन मिनरल की पहचान कर लेने के बाद उनको पानी में एक और तत्व दिखाई दिया कि यार ये इन विटामिन मिनरल से अलग है, ये कौन सा तत्व है? तो पहली दफा 1811 में बर्नाई नाम के वैज्ञानिक ने पाया कि पानी में एक और तत्व है, और उन्होंने उस तत्व को नाम दिया आयोडीन। इससे पहले किसी व्यक्ति को नहीं पता था कि पानी के अंदर आयोडीन नाम का कोई तत्व है। तो बर्नाई की मेहरबानी की वजह से मैं बर्नाई को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि मानव जाति का जीवन बदल दिया बर्नाई ने। और बाद में बर्नाई को नोबेल प्राइज मिला, कारण एक ऐसी खोज की जो मानव जाति के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित हुई, क्रांतिकारी साबित हुई बर्नाई की एक खोज। तो बर्नाई नाम के वैज्ञानिक ने नाम दिया आयोडीन। और उसके बाद अध्ययन शुरू हुए कि आयोडीन की जरूरत कितनी है और कितना हमें लेना चाहिए, और इसकी कमी से कौन से रोग होते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं रोगों की बात करूं तो हाइपोथायराइड जो होता है वो आयोडीन की कमी के कारण होता है। बहुत सारी महिलाओं को हाइपोथायराइड है, मतलब जिसमें वजन बढ़ना शुरू हो जाता है, और हाइपोथायराइड की बहुत वर्षों से दवाइयां खा रहे हैं आप, लेकिन जब तक आपका आयोडीन का लेवल बॉडी में पूरा नहीं होगा, आपका वो थायराइड ठीक नहीं हो सकता। तो आपको आज से ही अपना आयोडीन पूरा करना है। उसके अलावा इसके लक्षण, इसकी चेतावनी क्या क्या आती है शरीर में, कैसे आप पहचाने कि मेरे घर में आयोडीन की कमी हो गई है। सबसे पहले जो आपकी स्किन है वो फूल जाती है। अगर आपको स्किन फूली हुई महसूस होनी शुरू हो जाए, मोटापा ज्यादा लगना शुरू हो जाए, तो आप समझ लेना कि आपके घर में आयोडीन की कमी है। खासकर बच्चों का आप ध्यान रखें। बच्चों में आयोडीन की डिमांड होती है ज्यादा। क्यों होती है? क्योंकि उनकी ग्रोइंग एज होती है। छोटे बच्चों से लेके और 18 साल तक के बच्चों को बहुत ज्यादा जो है आयोडीन की कमी है भारत में। ये सरकार के आंकड़े हमें बता रहे हैं। तो कैसे पहचान करनी है?
स्किन का ध्यान रखना आपको बच्चों की। अगर बच्चों की स्किन फूली हुई आपको लगने लगे तो आयोडीन बढ़ा देना, ठीक है। और कई सारे लक्षण आते हैं बच्चों में, वो मैं आने वाले सेशन में आपको बताऊंगा। उसके अलावा अगर आपकी आवाज में बदलाव आ गया है तो आयोडीन की कमी का एक चेतावनी है, ये लक्षण है। कर्कश आवाज हो जाती है। कर्कश आवाज कौन सी होती है? जैसे ट्रेन में हम सफर करते हैं, जो चाय वाले होते हैं ना, वो चाय वाले बोलते हैं कर्कश आवाज में, चाय गरम चाय गरम चाय गरम, ठीक है। तो ऐसी अगर आपकी चाय गरम वाली आवाज हो गई है तो इसका मतलब शरीर में आयोडीन की कमी हो गई है। आप घर में किसी की भी आवाज से अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई आयोडीन की कमी हो गई है। अब बहुत सारे जो है पुरुष खुश हो रहे हैं, अच्छा मेरी घरवाली की कर्कश आवाज इसलिए थी, भाई शादी के समय तो मधुर आवाज थी, बाद में कर्कश आवाज हो गई, तो इसका कारण है आपने पत्नी को आयोडीन नहीं खिलाया। तो आयोडीन की कमी के कारण आपकी आवाज में बदलाव आ जाता है और आवाज जो है कर्कश हो जाती है, कौवे की तरह हो जाती है। तो कौवा होता है ना, कौवा और कोयल में फर्क होता है। जैसे कोयल की आवाज मधुर होती है और कौवे की आवाज कर्कश होती है। तो आवाज से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपका बॉडी में आयोडीन की कमी हो गई है। तो आयोडीन जैसे ही आप पूरा करेंगे आपकी आवाज में चेंज आ जाएगा, बदलाव आ जाएगा। और कई तरह के गले के रोग जो है वो आयोडीन की कमी के कारण होते हैं, कई तरह के गले के रोग, ठीक है। बहुत सारे लोगों को गलों के रोग है, तो वो लोग सबसे पहले आयोडीन की मात्रा शरीर में पूरी कर ले। तो शरीर खुद एक डॉक्टर है। अब आपको पता चल रहा है कि धीरे धीरे विटामिन की कमी से ही रोग होते हैं। शरीर से बड़ा कोई डॉक्टर नहीं है, शरीर से बड़ा मल्टी स्पेशलिटी कोई हॉस्पिटल नहीं है। मतलब ये सारे रोगों को खुद ठीक कर सकता है, सारी बीमारियों को खुद ब खुद ठीक कर सकता है, अगर आप इसके विटामिन मिनरल पूरे कर दो, इसका पानी का लेवल पूरा कर दो, और आप गलत विचार मत दो इसको। क्योंकि आहार और विचार अगर आपने ठीक कर लिया तो परमात्मा ने, प्रकृति ने ये शरीर इस तरह से डिजाइन करके भेजा है कि 100 साल तक आपको किसी सिंगल टैबलेट की जरूरत नहीं है, किसी दवाई की जरूरत नहीं है, अगर आपने खान पान पे काम करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो आपने आवाज से पहचान लेना है, और गले के अगर आपके बच्चों को कोई रोग है या आपको कोई रोग है, या कई बार बढ़ती उम्र में गले के रोग ज्यादा हो जाते हैं, तो सबसे पहले आपने घर में आयोडीन पूरा करना। उसके अलावा दिमागी समस्याएं आनी शुरू हो जाती है। हमें लगता है कि मंद बुद्धि बच्चे पैदा होते हैं तो आयोडीन की कमी के कारण होते हैं। असल में हमें पैदा होने के बाद भी आयोडीन की निरंतर रोज जरूरत है। अगर आपको दिमाग में किसी तरह की प्रॉब्लम महसूस होती है तो आपको आयोडीन की मात्रा पूरी करने की जरूरत है। मतलब आप हद से ज्यादा भावुक हो गए हैं, या आपको चिंता ज्यादा रहने लगी है, या आपके विचार बदलने शुरू हो गए और आपको लगता है कि मैं वहम ही नहीं थी, और वहम किसी भी चीज का आपको होने लगा है, तो इसका मतलब आपके आयोडीन कम हो गए। कुछ लोगों को वहम होने लगता है किसी भी चीज का, ठीक है। तो वो वहम जो है वो आयोडीन की कमी के कारण भी आपको हो सकता है। उसके अलावा जो है आपकी स्किन भी बता देगी कि स्किन में आयोडीन कम हो गया है। कैसे पता चलेगा? आपकी स्किन रूखी रहनी शुरू हो जाएगी। अगर आपकी स्किन रूखी रहनी शुरू हो गई है तो आपको तुरंत जो है अपना आयोडीन की मात्रा पूरी करनी है। बच्चों की स्किन रोज चेक करनी है आपने। कुछ माँ बाप क्या करते हैं, बच्चों को बाकी सब चीजें ध्यान रखते हैं, बच्चों की स्किन देखनी है आपने रोज, ठीक है। चेक करो बच्चे कितने घरों में हैं, वेरी गुड, ज्यादातर घरों में बच्चे हैं। तो आपको क्या करना है, बच्चे की स्किन चेक करते रहना आपने। अगर स्किन रूखी होनी शुरू हो गई है तो बच्चों को आयोडीन पूरा करना है। उसके अलावा आपका जो है स्किन पर पपड़ी जमनी शुरू हो गई है। कुछ लोगों के स्किन पे पपड़ी जमनी शुरू हो जाती है जब बहुत ज्यादा कमी हो जाए आयोडीन की, तो स्किन पे एक लेयर आनी शुरू हो जाती है। अगर वो आना शुरू हो गया है तो इसका मतलब आपकी बॉडी में आयोडीन की डेफिशिएंसी हो गई है। बाल झड़ने की समस्या आ सकती है। अगर बाल झड़ने शुरू हो गए हैं तो इस समस्या का निदान भी आयोडीन पूरा करके आप घर में ही कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने सारी तरह के तेल बदल के देख लिए हैं, सभी तरह के शैम्पू बदल के देख लिए हैं, कंडीशनर बदल के देख लिए हैं। एक बार खाना बदल के देखो,
खाना बदलने से आपके झड़ते बाल ठीक हो जाएंगे। तो बाल झड़ने की जो समस्या है वो भी आयोडीन की कमी का एक लक्षण है, एक चेतावनी है। उसके अलावा अगर आपको ठंड सहन नहीं हो रही है, कुछ लोगों को गर्मी सहन नहीं होती, कुछ लोगों को ठंड सहन नहीं होती, तो आयोडीन की कमी की एक ये भी चेतावनी है। अगर आपको ठंड ज्यादा महसूस होती है और ठंड आपसे सहन नहीं होती, कुछ लोग आपको देखेंगे कि कई कई कपड़े पहनते हैं सर्दी में, उनमें आयोडीन की कमी है। ठीक है, कुछ लोगों को ठंड सहन ही नहीं होती, जर्सी भी दो दो तीन तीन पहनेंगे, के नीचे भी आप दो दो तीन तीन चीजें पहनेंगे, कारण उनमें आयोडीन की कमी है। तो आयोडीन की कमी का एक लक्षण ये भी है कि ठंड सहन नहीं होगी उन लोगों से। तो अगर ऐसे लक्षण आ रहे हैं तो आपको तुरंत जो है अपना आयोडीन पूरा करना है। उसके अलावा एक रोग है जो सिर्फ और सिर्फ आयोडीन की कमी से ही होता है, और इस रोग के बारे में भी 1811 के बाद ही एक रिसर्च हुई और उसमें पता चला कि ये भयंकर और खतरनाक रोग, ला इलाज रोग, सिर्फ और सिर्फ आयोडीन की कमी के कारण ही होता है, और उस रोग का नाम है घेगा रोग। गर्दन में यहाँ एक गांठ बन जाती है, आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को गर्दन में गांठ बन जाती है, पूरी गर्दन सूज जाती है। उसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही विटामिन जिम्मेदार है, मिनरल जिम्मेदार है, वो है आयोडीन। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में किसी को ये रोग ना हो, तो घर के खाने में आज से आपको आयोडीन पूरा करना है। ठीक है, तो घेगा रोग बहुत भयानक रोग है और उसका कोई इलाज नहीं है। एक बार अगर हो जाए तो उसका कोई इलाज नहीं है। उसको रोकने का एक ही तरीका है, आप अपने खाने में आयोडीन की पूर्ति पूरी करें। ठीक है, तो इस रोग के बारे में भी पहली बार 1811 के बाद भी रिसर्च हुई कि ये रोग भी आयोडीन की कमी के कारण ही होता है। वेरी गुड। उसके अलावा फिर सरकारों ने योजनाएं चलाई आयोडीन को देने के लिए, और आयोडीन कैसे पूरा करें। उसके बाद पूरी दुनिया में बर्नाई नाम के वैज्ञानिक ने जो खोज की, उसके बाद सरकारों ने आयोडीन पर ध्यान देना शुरू किया, और धीरे धीरे जो है लोगों को, जो घेगा रोग है पहले के जमाने में बहुत ज्यादा होता था, ये धीरे धीरे इसकी कमी आई है, लेकिन अभी भी ये रोग बहुत ज्यादा मिल जाता है आपको लोगों में। तो आपने अपने परिवार का ध्यान रखना है कि आपके परिवार में इस तरह की दिक्कत ना आए, तो आपको आयोडीन पूरा करना है खाने पीने में। वो भी मैं सारी चीजें आपको बताऊंगा कि किन किन चीजों में आयोडीन मिलता है और उसको कैसे पूरा करें। उसके अलावा अगर आप उदास रहना शुरू हो गए हैं तो आप में आयोडीन की कमी है। कुछ लोगों में घर बिल्कुल ठीक चल रहा है, सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन उदास है, सब कुछ वैसे का वैसे ही है, लेकिन एक उदासी बनी रहती है। तो अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आपका आयोडीन कम हो गया। ठीक है, तो आयोडीन की कमी के कारण आपके मन पर बहुत इसका बुरा असर पड़ता है और आप उदास रहना शुरू हो जाते हैं। डोपामाइन जो रिलीज करता है बॉडी, वो रिलीज करना बंद कर देती है, और डोपामाइन जैसे ही कम होगा उसी तरह से आपका जो है उदास रहना आप शुरू कर देंगे। तो डोपामाइन को रिलीज करने में आयोडीन का एक बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है, आप उदास है, आप मायूस है, तो आपको अपना आयोडीन पूरा करना है, ताकि जो आपका दिमाग है वो डोपामाइन को सही तरीके से रिलीज करता रहे। वेरी गुड। उसके अलावा अगर आपको थकान रहनी शुरू हो गई है, आप खाना उतना ही खाते हैं, काम उतना ही करते हैं, लेकिन अचानक से शरीर में थकान बढ़ गई है, तो ये आयोडीन की कमी का एक लक्षण हो सकता है। बच्चे भी जल्दी थक जाते हैं, अगर बच्चे आपके जल्दी थक रहे हैं तो इसका मतलब बच्चे में आयोडीन की कमी है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है बच्चों का। कुछ बच्चे तो थोड़ी देर खेल के आएंगे और उसके बाद थक जाएंगे, इसका मतलब बच्चे में आयोडीन कम हो गया है। उसके अलावा वजन बढ़ना शुरू हो जाता है। अगर आयोडीन की मात्रा बहुत ज्यादा कम हो जाए तो अचानक से आप खाना उतना ही खा रहे हैं लेकिन वजन बढ़ना शुरू हो गया है। तो वजन अगर कम करना है आपको, तो भी आपको आयोडीन की मात्रा अपनी बॉडी में पूरी रखनी है। उसके अलावा कब्ज रहनी शुरू हो जाएगी। अगर आपकी बॉडी में आयोडीन कम हो गया तो पेट के जो हमारे पाचन तंत्र है उसको प्रभावित करता है आयोडीन। तो आयोडीन की कमी के कारण आपके जो बाइल सिक्रेशन बोलते हैं इसको, जो आपके आंतों में जो बाइल बनते हैं, जो
एंजाइम बनते हैं उनकी स्पीड कम हो जाती है बनने की, और उनकी धीमी स्पीड के कारण जो भोजन आपका 3 घंटे में पचना चाहिए वो पूरे दिन नहीं पचता है। तो आपको परिणाम क्या होता है, कब्ज रहनी शुरू हो जाती है, और जब तक आप आयोडीन पूरा नहीं करोगे तब तक जो है आपकी कब्ज ठीक नहीं हो सकती। तो आपने आयोडीन की महत्वता को समझना है कि आयोडीन सिर्फ दिमाग के लिए ही जरूरी नहीं है, बाकी और बहुत सारे फंक्शन हैं आयोडीन के जो शरीर को प्रभावित करते हैं। उसके अलावा जो है हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं, आपके हार्मोन्स ऊपर नीचे हो जाएंगे अगर आप में आयोडीन की कमी हो गई। तो आयोडीन आपने हमेशा पूरा रखना है, नहीं तो आपके जो है हार्मोन्स में दिक्कत आ जाएगी। और आजकल महिलाओं से लेके पुरुषों तक सब में हार्मोन्स की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। ठीक है, छोटी छोटी बच्चियों को हार्मोन्स की प्रॉब्लम है, कारण खाने पीने में आयोडीन पूरा नहीं जा रहा है। छोटी छोटी बच्चियों को प्रॉब्लम आई हुई है आजकल। तो जिनके घरों में भी इस तरह की दिक्कत है, सबसे पहले आप आयोडीन पूरा करें, ताकि बच्चों का जो हार्मोन्स का नियंत्रण है, जो बैलेंस है, वो बना रहे। उसके अलावा मेटाबॉलिज्म धीमा हो जाता है, आपका जो तंत्र है इंटरनल मेटाबॉलिज्म वो स्लो काम करना शुरू कर देगा अगर आप में आयोडीन की कमी हो गई है। अगर आप चाहते हैं कि आपका मेटाबॉलिज्म सही तरीके से काम करे तो आपको आयोडीन पूरा करना है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं भारत में, ये सरकार के आंकड़े हैं, 20 करोड़ लोगों में आयोडीन की कमी है। कितने? 20 करोड़ आबादी भारत की आयोडीन की कमी से जूझ रही है। आयोडीन है ही नहीं। कितने परसेंट? आप 20 करोड़ में देख लो कितने प्रतिशत आ रही है। तो ये क्यों है कमी, उसके पीछे भी सरकार ने बताया कि भारत में सरकारी रिपोर्ट में बताया गया है कि जो नमक हम खा रहे हैं, जिसके ऊपर लिखा होता है आयोडीन युक्त नमक, उसके आयोडीन सिर्फ रैपर के ऊपर ही है, अंदर आयोडीन नहीं है। अब रैपर तो हम फेंक देते हैं, हम तो नमक ही खाते हैं ना अंदर का, तो उसमें आयोडीन नहीं है। आयोडीन कहां था? पॉलीथीन पे। पॉलीथीन हमने फेंक दिया, पॉलीथीन तो खा नहीं सकते ना हम, तो पॉलीथीन के ऊपर ही आयोडीन है, अंदर आयोडीन नहीं है। इसीलिए 20 करोड़ लोग भारत में आयोडीन की कमी से जूझ रहे हैं, और ये कोई और नहीं कह रहा है, खुद भारत की सरकार कह रही है। तो आयोडीन के नाम पे भी हमारे साथ एक धोखा हो रहा है। तो आज मैं आपको वो चीजें भी बताऊंगा जो नमक के अलावा आयोडीन की पूर्ति कर सकती है। ठीक है, तो अभी हम लोग जो है कुछ रिजल्ट लेंगे, और रिजल्ट लेने के लिए हम लोग सबसे पहले आज रीता सोती के पास रीता सोती जी आए हुए हैं, वेरी गुड, नो प्रॉब्लम। और अनीता बेरा जी से बात करते हैं। अनीता बेरा जी मुझे दिखाई दे रहे हैं। अनीता जी, आपको मैंने अनम्यूट कर दिया है। वेरी गुड अनीता जी, अगर आप फोन के पास हैं तो आप अनम्यूट करके अपना रिजल्ट बोल सकते हैं। वेरी गुड, हो गए हैं। कैमरा ऑन कर लें आप अनीता जी। हाँ जी, नमस्ते जी सर जी। नमस्ते जी, नमस्ते। कैसे हो जी आप? जी बढ़िया हूँ। क्या क्या रिजल्ट आपने लिया है अनीता जी, बताओ। पहले तो 25 किलो वजन कम हुआ है। 25 किलो कर दिया आपने? हाँ जी जी। कमाल ही कर दिया अनीता जी आपने तो। हाँ, और मेरे को चक्कर आता था, हाथ पैर में सूजन थी, और पैर में एड़ी में दर्द थी, वो सब जो भी था सर जी वो ठीक हो गया अभी। अच्छा, बहुत हाँ। सारी चीजें तो आपने जब पहले दिन बताई थी हमारे पास आके, वो आप बता ही नहीं रहे हो, आप भूल गए हो। एसिडिटी और चक्कर बहुत आता था सर जी। हाँ, हाँ, ऐसी वो तो रहती कम हो थी। गई। हाँ जी। वेरी गुड, आपकी गर्दन भी पतली हो गई है। हाँ जी जी। इधर भी गर्दन में इधर सूजन जैसा था, वो सब कम हो गया सर जी, अभी बिल्कुल फिट हुआ अभी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और आपका कलर भी ठीक हो गया पहले से अनीता जी। हाँ जी जी। वेरी गुड। 25 किलो आपने वजन कितने दिन में किया अनीता जी? अभी ये 5वां महीना चालू है सर जी। 5वां महीना चालू है, यानी कि 25 किलो आपने वजन कम कर लिया है 5 महीने में। जी।
बहुत ही अल्टीमेट आपका रिजल्ट है अनीता जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और परमात्मा को धन्यवाद दिया करो अनीता जी, आपका सारी समस्याएं ठीक हो गई है। जी, मैं तो वो तो देते रहती हूँ सर जी। वेरी गुड वेरी गुड, परमात्मा को धन्यवाद देना बहुत जरूरी है। तो अनीता उसका जी, बिना भी तो कोई नहीं है ना। बिल्कुल उसके बिना कोई नहीं है हमारा। हाँ। बहुत अच्छी बात आपने बोली, बहुत ही सुंदर। और अनीता जी, कौन से न्यूट्रिशन से आपने अपना 25 किलो वजन कम किया है, क्या क्या लिया आपने? हाँ, सेक, प्रोटीन, एलो प्लस और सेलुलोस और एयर फ्रेश, वो जो चाय ड्रिंक पीते हैं। हाँ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अनीता जी, कहाँ से हो आप? पश्चिम बंगाल से सर जी। पश्चिम बंगाल से आप हो, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो अनीता जी और हम जो है सोशल मीडिया से ही हमारे साथ आए थे, और हमारी पोस्ट देख के ही आए, और सेशन में आने के बाद इन्होंने सवाल पूछा था, और बीमारियां इतनी बताई थी कि हमने रोकना पड़ा था इनको कि ये किसकी बीमारियां बता रहे, तो इन्होंने कहा सब मुझे प्रॉब्लम है। तो आज जो है सारी चीजें ठीक करके बहुत ही अल्टीमेट जीवन जी रहे हैं अनीता जी, और बहुत ही जबरदस्त है। और पहले दिन हमें इनकी भाषा भी समझ में नहीं आई थी, बंगाली बोल रहे थे ये, तो बहुत ही अल्टीमेट। अनीता जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। अभी हम लोग चलते हैं हमारे अगले रिजल्ट की तरफ। तो बहुत ही अल्टीमेट हमारे रिजल्ट है, और एक और बेहतरीन रिजल्ट हम बंगाल के बाद हम चलते हैं। वेरी गुड वेरी गुड, अभी मैं ढूंढ रहा हूं। और वेरी गुड, रीना जी के पास। हाँ जी रीना जी, मध्य प्रदेश, क्योंकि बंगाल उसी साइड पड़ता है ना, बंगाल के बाद मध्य प्रदेश में पहुंच गए हैं। जय श्री हाँ कृष्णा जी, सर। जय जय श्री श्री कृष्णा। कृष्ण। गुड हाँ जी, मॉर्निंग, कैसे हो सर? बहुत ही अच्छे हैं जी रीना जी, ठीक ठाक हैं आप? Recording in मैं progress. भी ठीक ठाक हूँ सर। अच्छा जी, बताओ जी, क्या क्या रिजल्ट आपको आए हैं? सर मेरा 17 किलो वेट कम हुआ है। और सर ओके, मेरी सिर की प्रॉब्लम थी। हाँ, रहने दे। ठीक है, थोड़ा सा और कुल्ला चल जा। सर मेरा 17 किलो वेट कम हुआ है, और सर मेरी हेल्थ प्रॉब्लम थी, मेरे को पथरी थी सर मेरी बच्चेदानी में, वो भी निकल गई सर। इसके बाद मैंने सोनोग्राफी भी कराई सर, वो तो मेरी 1.5 महीने में निकल गई थी सर। और मेरे को अभी 2 महीने हो गए न्यूट्रिशन लेते लेते सर, मेरे को मेरा 17 किलो वेट कम हुआ है। और सर मेरे सिर की प्रॉब्लम सोल्व हुई सर, सबसे अच्छी बात है। और सबसे अच्छी बात कि मैं खुश रहती हूँ सर। वेरी गुड, और बहुत मुझे सेशन में आके सर बहुत अच्छा लगता है। सर मेरी छोटी छोटी प्रॉब्लम बहुत थी सर, जैसे मैं पहले नहाने की साबन भी यूज नहीं कर सकती थी सर, वो भी नहीं कर सकती थी। और मतलब बिगर चप्पल से तो सर बिल्कुल भी नहीं चलती थी, अभी तो मैं सब कुछ कर सकती हूँ। और वेरी गुड। सब मैं हाँ, और सर मेरे को हेल्थ प्रॉब्लम बहुत थी, मेरे को पीरियड में भी बहुत प्रॉब्लम आती थी। अभी सर मेरे पीरियड चल रहे हैं, पर अभी मैं बहुत खुश रहती हूँ। पहले तो मैं उठती थी नहीं सर बिस्तर में से, और अभी तो मैं बहुत अच्छे से रहती हूँ, खुश भी रहती हूँ। और मेरी वजह से मेरे घर वाले सब खुश है, क्योंकि पहले मैं दुखी थी ना, तो सर मेरे घर वाले भी सब दुखी थे। और अब तो मेरे घर वाले भी सब सुख मेरी वजह से, उनकी अच्छी लाइफ चल रही है मेरी वजह से सर। पहले मेरे को बार बार मेरे पे एक चौकीदार रहते थे, मतलब मेरे घर पे कोई ना कोई मेरे पास रहते थे, कब बेहोश हो जाए कब नहीं होए। और अब तो सर ये 1.5 2 महीने हो गए, एक ही बार बेहोश हुई, इसके बाद में मेरे को कोई इसका काम ही नहीं पड़ा अभी। बहुत मेरे को बढ़िया, बहुत अच्छा लगता है। हाँ, बहुत ही अच्छा है मेरे रीना जी। आपने 17 किलो वजन कितने महीने में कम किया है रीना जी? सर 1 महीना 25 दिन में किया है सर, और अभी तो 5 6 दिन हो गए मेरे को करे भी हो गए, वेट कम करे, मतलब तोले अच्छा, 5 6 दिन हो गए। हाँ सर। ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो पहले रीना हाँ। जी जो है इस खिड़की में आते नहीं थे, अब ना जो सर है इतना पतले हो गए, ये हम तो खुद देख के हैरान है इनको। ना सर, मैंने मतलब अभी पहले योगा क्लास भी ज्वाइन की, मतलब इससे पहले भी मैंने मतलब जूम पे क्लास ज्वाइन की, योगा किया, सब करके देख लिया, खाना खा छोड़ के भी देख लिया, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ा जितना मुझे सेशन में आके और न्यूट्रिशन यूज करके किया। और मुझे ईश्वर सर ने बहुत अच्छे से गाइड भी किया। पहले तो मैं किसी की सुनती थी नहीं सर, इस कान से सुनती थी और इससे निकाल देती थी, और अब तो बराबर सुन के रखती हूँ सर। पहले अच्छा, अब कौन से सुनते हो ये बताओ, पहले तो आप इससे सुनते थे, इससे निकालते थे। सर अब तो दोनों से सुनती हूँ, अभी सेशन भी अच्छा, आप दोनों दोनों कान से से सुनने सुन लगे। रही हूँ। हाँ।
चलो वेरी गुड, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, बहुत बहुत बधाई रीना जी, और परमात्मा को धन्यवाद दिया करो, इतना अच्छा जीवन दे दिया आपको परमात्मा ना ने। सर, देती हूँ, सोते टाइम भी देती हूँ और दिन भर भी देती हूँ। और जो वेरी मेरे गुड, को वेरी कोई बोलता है ना, उसको थैंक यू भी बोलती हूँ और उसका भी धन्यवाद बोलती हूँ सर। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत ही अच्छा है जी, बहुत ही अल्टीमेट है, और बहुत ही जबरदस्त हमारे रिजल्ट हैं, Recording stopped. बहुत ही बढ़िया है। और अभी जो है हम लोग आज के सेशन को कंप्लीट कर देते हैं, क्योंकि समय थोड़ा कम है। हमारे पास बहुत सारे रिजल्ट है, अलग अलग स्टेटों के हमारे पास रिजल्ट है, और ये सभी लोग हमारे को सोशल मीडिया से मिले थे, और आज जो है इनके जीवन में इतना बड़ा बदलाव आ गया है। तो अभी हम लोग बात करेंगे आयोडीन के बारे में, कि आयोडीन जो है गर्भवती महिलाओं के लिए कितना जरूरी है। जो हमारी माताएं बहनें गर्भवती होती है, उस समय उनका आयोडीन पूरा होना कितना ज्यादा जरूरी है। अगर महिलाओं में आयोडीन की कमी हो जाए प्रेगनेंसी के दौरान, तो मिसकैरेज 100% होगा। मिसकैरेज समझ में नहीं आता है, बहुत सारी महिलाएं पीड़ित है बेचारी, और वो डॉक्टरों की दवाई ले रहे हैं, लेकिन जब तक वो अपना आयोडीन पूरा नहीं करेंगी, उनको ये प्रॉब्लम रहेगी। ठीक है। उसके अलावा अगर बच्चा लग भी गया, तो बच्चे का विकास रुक जाएगा। ठीक है, बच्चे का जो गर्भ में मां के पेट में जो विकास होना चाहिए, अगर आयोडीन की कमी है तो बच्चे का विकास रुका हुआ रहेगा। उसके अलावा बच्चे के गर्भ में मर जाने की समस्या रहेगी, अगर मां में आयोडीन की कमी है। ठीक है, कई बार क्या होता है, बच्चा 3 महीने के बाद 4 महीने के बाद पेट में ही मर जाता है, तो उसकी भी कारण आयोडीन है। और जब तक वो मां आयोडीन की पूर्ति नहीं करेगी, ये समस्याएं बार बार आती है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है, खासकर जो भी हमारी माता बहन प्रेग्नेंट हो, उसी समय उसकी आयोडीन की पूर्ति करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके अलावा अगर प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही है महिला, उसके लिए भी आयोडीन की डेफिशिएंसी एक कारण है। ठीक है, तो अगर आपको गर्भ धारण करने में किसी तरह की समस्या है, आपकी जानकारी में किसी को, तो सबसे पहले उस महिला को आयोडीन पूरा करने की जरूरत है। ठीक है, उसके अलावा इसकी कमी से विकलांग बच्चे पैदा होते हैं। इसीलिए हमारे भारतीयों के दिमाग में एक ही चीज है कि आयोडीन की जो जरूरत है वो सिर्फ गर्भवती महिलाओं को होती है, या जो गर्भ में बच्चे पल रहे हैं उनको जरूरत है। ठीक है, तो अब मंद बुद्धि बच्चे पैदा होंगे, जो विलक्षण बुद्धि के बच्चे हैं वो कभी नहीं पैदा होंगे अगर महिला में आयोडीन की कमी है। उसका कारण क्या है, क्यों ऐसा होता है? क्योंकि बच्चे का जो दिमाग विकसित होता है, उसके लिए आयोडीन बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर बच्चे का दिमाग ही विकसित नहीं होगा, तो बच्चा अपंग पैदा होगा, या बच्चा मानसिक तौर पर पागल पैदा होगा। तो बच्चे का दिमाग विकसित करने के लिए महिला में आयोडीन पूरा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो जो भी हमारी माताएं बहनें गर्भवती है, वो सबसे पहले आयोडीन पूरा करें। उसके अलावा आपके मंद बुद्धि बच्चे पैदा हो सकते हैं, या बोने बच्चे पैदा हो सकते हैं। जो बोने बच्चे पैदा होते हैं, वो भी आयोडीन की कमी के कारण ही होते हैं, क्योंकि बच्चे का जो शरीर विकसित होता है, वो आयोडीन उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और गर्भ में ही अगर कुछ चीजें कम हो जाए, तो फिर संसार में आने के बाद वो कमी जीवन भर बच्चे में बनी रहती है। तो आयोडीन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, उसके अलावा बच्चे को कैसे आप पहचाने कि बच्चे में आयोडीन की कमी है। अगर बच्चे का बाकी शरीर ठीक है और पेट बाहर आ गया है, तो आपको पता रहेगा, बच्चे का शरीर देख के ही पता चल जाएगा कि बच्चे में आयोडीन की कमी हो गई। ठीक है, कई बार आप बच्चों का पेट ही बाहर देखते हैं, तो इसका मतलब बच्चा कुपोषण का शिकार है, बच्चे में आयोडीन की कमी हो गई है। आप अपने बच्चों को भी ध्यान रखें और आयोडीन अपना पूरा रखें। उसके अलावा आयोडीन की कमी से खाना देर से पचता है। गर्भवती जो हमारी माताएं बहनें हैं, उनको डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम भी उस समय पर आ जाती है, अगर आयोडीन कम हो जाता है तो। उसके अलावा बच्चों में भी कब्ज की समस्या आ जाती है। प्रेग्नेंट जब महिला होती है, उस समय भी उसको जो है कब्ज की समस्या रहेगी, अगर आयोडीन पूरा नहीं है तो। और जब बच्चा पैदा होता है, तो बच्चे को भी कब्ज रहेगी, दोनों को ही कब्ज रहेगी, मां को भी और पैदा होने के बाद बच्चे को भी।
तो ये दोनों की दोनों समस्याएं आयोडीन की कमी के कारण ही होती है। उसके अलावा जो है बच्चों में पानी की कमी हो जाती है, बच्चे ड्राई हो जाते हैं, और एक रोग होता है सूखा रोग। वो सूखा रोग भी आयोडीन की कमी के कारण ही बच्चों में होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे बिल्कुल स्वस्थ रहे, तो आपको सबसे पहले खाने पीने में आयोडीन की पूर्ति करनी है। तो चलिए अभी हम बात करेंगे कि आयोडीन पूरा कैसे करें। सबसे पहली चीज, हमारे दिमाग में आज तक एक ही बात थी कि आयोडीन सिर्फ नमक में मिलता है और उसके अलावा दूसरा कोई सोर्स नहीं है। आज मैं और बहुत सारे सोर्स आपको बताऊंगा जिससे आप रसोई में ही आप जो है बच्चों का आयोडीन पूरा कर सकते हैं, अपने घर में सबका आयोडीन पूरा कर सकते हैं। तो आयोडीन वाला नमक जो है उसमें तो आयोडीन थोड़ा बहुत जो मैंने बताया वही सिनेरियो है। उसके अलावा आलू कितने लोग खाते हैं? आलू खाते हैं। आलू बिना छिलके के कितने लोग खाते हैं? वो लोग हाथ खड़ा करो। वेरी गुड। हमारे घरों में क्या करते हैं, हम छिलका जो है नॉर्थ इंडिया में उसको उतार के फेंक देते हैं और सिर्फ आलू के बीच वाला हिस्सा खाते हैं, छिलका फेंक देते हैं। असल में छिलके में ही आयोडीन था मेरे भाई, जिसको हमने डस्टबिन में फेंक दिया उसमें आयोडीन था। आलू के छिलके में सबसे ज्यादा आयोडीन की मात्रा है। तो आज के बाद कभी भी आलू को छील के नहीं बनाना है, आलू को समेत छिलके बनाना है ताकि आपका आयोडीन पूरा हो जाए। घर में सब का आयोडीन पूरा हो जाएगा अगर आप आलू को समेत छिलका बनाना शुरू कर दो। तो आज के बाद कभी भी आलू का छिलका नहीं उतारना है, उसको पानी में डाल के थोड़ी देर रख दो और उसको धो के अच्छे से उसको बनाओ, छिलका कभी नहीं उतारना है आलू। ठीक है, वेरी गुड। दूसरा जो है, अंगूर के अंदर बहुत अच्छी मात्रा में आपको आयोडीन मिलता है। अंगूर किसी भी कलर का खा लो आप, हरा खा लो, काला खा लो, और जो भी कलर के अंगूर आते हैं उन सारे अंगूरों में आयोडीन बहुत अच्छी मात्रा में होता है। प्रकृति ने ही डाला हुआ है उसमें, परमात्मा ने ही आयोडीन उसके अंदर बहुत अच्छी मात्रा में डाल दिया है। तो अंगूर जो है बच्चों को जरूर खिलाएं। गर्भवती जो हमारी माताएं बहनें हैं उनको अंगूर जरूर खिलाना। ठीक है, उनकी डाइट में अंगूर शामिल कर लेंगे तो आयोडीन की पूर्ति रहेगी। वेरी गुड। उसके अलावा सिंघाड़े में बहुत अच्छी मात्रा में आपको आयोडीन मिलता है। सिंघाड़ा कौन सा होता है? एक खास तरह का फ्रूट है जो सर्दी के मौसम में आता है, और वो पानी के अंदर ही, जलीय पौधा है, वो पानी के अंदर ही रहता है, और वो पानी में जितना भी आयोडीन होता है वो खींच लेता है। तो अगर आप सिंघाड़ा खाएंगे तो आप में आयोडीन की कमी नहीं होगी। अब वो तो एक मौसम में ही मिलता है, बाकी क्या करें? सिंघाड़े का आटा भी मिलता है मार्केट में। जिन लोगों में आयोडीन की कमी है वो सिंघाड़े की रोटी बना के खा सकते हैं, सिंघाड़े का आटा मिलता है। ठीक है, तो सिंघाड़े के आटे खाने से भी आयोडीन की पूर्ति हो जाएगी। बच्चों को आप, अगर आपको लगता है आपके घर में बच्चे हैं, गर्भवती महिला है, या आपको लगता है कि हमारे तो सारे घर में ये दिक्कत है, आयोडीन पूरा करना है, तो आप सिंघाड़े की रोटी खा लें, उससे आपका जो है आयोडीन पूरा हो जाएगा। और अगर अब अगली बार जब भी सर्दी के मौसम में सिंघाड़ा आए, आपको हर मौसम में सिंघाड़ा जरूर खाना है। वेरी गुड। उसके अलावा दूध के अंदर भी आयोडीन होता है, लेकिन दूध में कौन से में होता है? असली वाले दूध में होता है, जो हम नकली दूध पी रहे हैं उसमें नहीं है। ठीक है, दूध के अंदर भी एक अच्छी खासी मात्रा आपकी आयोडीन की आपको मिल जाती है। उसके अलावा लहसुन के अंदर बहुत अच्छी मात्रा में आयोडीन पाया जाता है। तो आज से क्या करना है, आप सब्जी में लहसुन की मात्रा डबल कर दो। जितना आप लहसुन पहले डालते थे उससे डबल डालना शुरू कर दो। लहसुन में आयोडीन के अलावा और बहुत सारे गुण हैं जिससे आपका आयोडीन पूरा रहेगा। ठीक है, और आप लहसुन की चटनी बना के खा सकते हैं, लहसुन का अचार खा सकते हैं, लहसुन का अचार भी आता है तो लहसुन का अचार भी आप खा सकते हैं, और लहसुन की चटनी खा सकते हैं। लहसुन को सब्जी में थोड़ा सा ज्यादा मात्रा में आप खाना शुरू कर दें तो पूरे परिवार का जो है आयोडीन पूरा हो जाएगा। उसके अलावा जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं, मछली के अंदर भी बहुत अच्छी मात्रा में आपको
आयोडीन मिलता है। कौन से वाली मछली में? समुंदर वाली मछली में, क्योंकि समुंदर में जो आयोडीन होता है उसको मछली खा लेती है, और मछली के अंदर बहुत अच्छी मात्रा में आपको आयोडीन मिल सकता है। जो नहीं खाते हैं उनके लिए नहीं है, जो लोग प्रयोग करते हैं ये उनके लिए है, ठीक है। उसके अलावा स्ट्रॉबेरी फ्रूट है, स्ट्रॉबेरी में बहुत अच्छी मात्रा में आपको आयोडीन मिल जाएगा। तो आयोडीन आपको पूरा करना है तो स्ट्रॉबेरी खा सकते हैं। उसके अलावा हमारे शेक के अंदर बहुत अच्छी मात्रा में आयोडीन है। शेक अगर आप पिएंगे तो पूरे परिवार का आयोडीन पूरा हो जाएगा। उसके अलावा अगर आपको लगता है कि इस तरह के कोई लक्षण आपके बॉडी में आ रहे हैं तो आप मल्टीविटामिन खाएं। मल्टीविटामिन में हमारे बहुत अच्छी मात्रा में आपको आयोडीन मिल जाएगा। जो गर्भवती हमारी माताएं बहनें हैं उनको जो है आप मल्टीविटामिन रेगुलर खिलाएंगे 9 महीने, तो उनमें कभी भी आयोडीन की कमी नहीं आएगी। अगर बच्चों में आयोडीन की कमी है तो आप डायनो शेक दे दें। डायनो शेक के अंदर बच्चों को जितनी मात्रा में आयोडीन चाहिए वो सारा का सारा सिर्फ और सिर्फ आयोडीन आपका डायनो शेक से ही पूरा हो सकता है। तो ये 3 विटामिन मैंने बताए, 3 न्यूट्रिशन बताए। पहला शेक, दूसरा मल्टीविटामिन और तीसरा है डायनो शेक। इन 3 न्यूट्रिशन में हमारे आयोडीन बहुत ज्यादा मात्रा में है। अगर आपको कई सालों की कमी है उसको भी अगले 3 महीने में पूरा कर देगा। और अगर आपके घर में कोई माता बहन प्रेग्नेंट है तो मल्टीविटामिन आप 9 के 9 महीने खिलाएंगे तो कभी भी ना बच्चे में और ना मां में आयोडीन की कमी होगी। उसके अलावा अगला फ्रूट है अनानास। अनानास के अंदर बहुत अच्छी मात्रा में आपको आयोडीन मिलता है। तो अनानास आप खाने में भी प्रयोग कर सकते हैं, अनानास का आप जूस भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इन दोनों में ही बहुत ही अच्छी मात्रा में आपको आयोडीन मिलता है। उसके अलावा जो है दही के अंदर आयोडीन होता है। दही कितने लोग नहीं खाते हैं वो लोग हाथ खड़ा करो एक बार। वाह, कुछ लोग जो है दही नहीं खाते हैं। तो आज से आपको क्या करना है, दोपहर के भोजन में दही जरूर लें। दही के अंदर बहुत अच्छी मात्रा में आपको आयोडीन मिल जाता है। उसके अलावा तोरी की सब्जी खानी है आपने। तोरी में बहुत अच्छी मात्रा में आपको आयोडीन मिलता है। तोरी कितने लोग सोचते हैं कि ये सिर्फ बीमार लोगों का खाना है। डॉक्टर बोलते हैं जब बीमार हो जाते हो तो तोरी की सब्जी खाओ, घिया खाओ। हमें लगता है कि ये बीमार लोगों के लिए है। असल में डॉक्टर तोरी इसलिए बताता है कि उसमें आयोडीन से लेके और कई सारे विटामिन बहुत ज्यादा मात्रा में है और रिकवरी में मदद मिलती है। तो आपने बीमार ना हो इसीलिए तोरी खानी है, बीमार होके तोरी नहीं खानी है। अगर आप तोरी खाएंगे तो आप बीमार नहीं होंगे। और सौभाग्य से अभी तोरी का सीजन आने वाला है, तो अब की बार आपने तोरी की सब्जी ज्यादा बनानी है, बच्चों को भी बना के खिलानी है, घर में बुजुर्ग है सबको आप तोरी की सब्जी खिलाओ तो आपके घर में कभी भी आयोडीन की कमी नहीं होगी, ठीक है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी माताएं बहनें हमारे सेशन में ज्यादा है और रसोई आपके ही हाथ में है। तो अगर आपको इन चीजों का ज्ञान हो जाएगा तो जीवन भर आप अपनी फैमिली में कभी भी आयोडीन की कमी नहीं होने देंगे। तो अब की बार सब्जी वाला आए तो उससे स्पेशल पूछना है कि भाई तोरी है, तो तोरी की सब्जी बना के आपको जरूर खिलानी है ताकि आपके पूरे परिवार का आयोडीन पूरा हो जाए। उसके अलावा जो है आपने लहसुन की मात्रा बढ़ा देनी है और न्यूट्रिशन जरूर प्रयोग करना है ताकि आपका जो है आयोडीन की पूर्ति रहे। उसके अलावा हमारा जो है आज एक स्पेशल सेशन है 11:30 बजे। उस सेशन इन्होंने घर में खाना शुरू कर दिया है, क्योंकि हम सेशन में बताते हैं और ये चीजें लागू करते हैं। सुशीला जी आपको मैंने अनम्यूट कर दिया, आप बताओ आपने क्या क्या रिजल्ट लिए हैं। राम राम जी। राम राम। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जी, पूरी कम्युनिटी को मेरी तरफ से पहले से राम राम जी। Recording in progress. 30 साल पुराना नजला था जी और अस्थमा की बीमारी थी जी जबरदस्त। मैं कभी 30 दिन रात सो देखती थी जी, अब तो खाना भी छूट गया था जी, 1-2 रोटी दिन में खाया कर दी वो भी छूट गई थी जी मेरी। और अब अच्छा। तो ये सोच लिया अंतिम टाइम आ गया, दिन रात नाक टपकती रहती थी सर मेरी।
मैं जयपुर तक गई, कहीं भी कोई ट्रीटमेंट ऐसी लागू नहीं हुई जी जो परमानेंट इस बीमारी का इलाज हो जाए। और अब तो हार मान ली थी जी कि कभी भी बुलावा आता है भगवान का। फिर मैंने सोचा एक दिन भाई रमेश कह रहा था 3 साल पहले, तो इतने कष्ट लिखे हुए थे जी मेरे, तब तो मैंने नहीं माना। मैं आज तो भाई से बात कर ली, तो मैंने रमेश भाई को कहा राम राम करी। बोले हाँ बहन जी, माँ भाई तो न्यू लगा रमेश आखिरी टाइम आ गया। बोले न्यू ना बोलो बहन जी, कल ऑफिस में आओ और आपका टेस्ट करांगे। और बोले इस तरह ना बोलो जी। मैंने अपने न्यूट्रिशन शुरू थे, 2 दिन हुए थे, दोपहर के बाद ही शुरू करा था। लगा लो 3 दिन पूरे नहीं हुए थे तो असर होना शुरू हो गया था जी न्यूट्रिशन का, और नाक का पानी बिल्कुल बंद हो गया था जी। और अब मैं बिल्कुल सही अपने आप को महसूस करती हूँ जी, एक्टिव हूँ। नहीं तो चलने फिरने में दम चढ़ जाता था सर, मैं 20 कदम भी नहीं चल सकती थी। हमेशा दिन रात छाती गड़गड़ गड़गड़ बोलना, कई जाती कहते छाती में इन्फेक्शन आई है, ना खा वो ना। मैं तो ये कहती हूँ ज्यादातर अंग्रेजी दवाइयां हैं जी, ये शरीर को डैमेज करती हैं। कोई परमानेंट इनका इलाज है नहीं जी, और खाना पीना छुटा देते हैं जी। केला खाए काफी साल हो गए थे जी, और मैं आलू भी नहीं खाती थी सर। ये सब सब्जियां जैसे छुटवाई दी थी जिन्होंने, सब्जी में खटाई ना डालो, लहसुन वगैरह तो मैं काफी खाती हूँ जी, नींबू वगैरह सब बंद करवा दिए थे। मैं सब कुछ लेती हूँ जी अपने न्यूट्रिशन के साथ, और मैं ठीक हूँ जी, अच्छी नींद आती है जी, और अपने आप को स्वस्थ महसूस करती हूँ जी। और वेरी गुड, अनानास वगैरह लेने लगी जी, नहीं ये भी बंद कर दिए थे मेरे तो जी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो सुशीला जी 30 सालों से बीमार थे और सभी तरह की दवाइयों के नाम तक याद है इनको। कौन सी दवाई लेते थे सुशीला जी आप? डेरिफाइलिन जी, डेक्सोना डेरिफाइलिन, जेंटामाइसिन, ये इंजेक्शन लगाते थे जी। और मेरे को डेरिफाइलिन, अमोक्सिलिन, इम्पिसिलिन, बैटनीसोल, बैटनीलान, 17 टेबलेट सर एक टाइम की थी। उनमें ताकत की कोई चीज नहीं थी जी। रात को नींद की 2-2, 3-3 टेबलेट ले लेती थी जी, मेरे को पहले पता ही नहीं था। बोले कि नींद ना हो तो ये ले लेना। मैं सोचती थी जी कमजोरी के लिए होंगी, कमजोरी है इसलिए नींद नहीं आती होगी। लेकिन जी मेरी तो हड्डियां ही बिल्कुल संभाल के रख दी हैं दवाइयों ने। मैं सबसे कहती हूँ जी कोई अंग्रेजी दवाइयों का आदि न बने। मेरी माँ ने सर शुरू में हमारे को देसी नुस्खे दिया कर दी, तुलसी, मुलट्ठी, अदरक, और जी सिरका रखते थे, पेट में दर्द होता था तो ये दवाइयाँ 25 साल तक सर मैंने कभी अंग्रेजी की गोली नहीं ली जी। दवाइयाँ वेरी गुड। घरेलू नुस्खे तो करती थी मेरी, जैसे बहुत आपको जी बढ़िया। दवा 30 सालों की बीमारी सुशीला जी कितने दिन में आपने यहाँ ठीक कर ली? हाँ जी, गोजी डेली बनती थी जी पहले। नहीं, आपने 30 साल से आप बीमार थे, यहाँ कितने दिन में आप ठीक हुए? यहाँ जी 3 दिन में असर हो गया था जी। दवाई 3 दिन हो गए जी मेरे को दवाइयाँ लेते। वेरी गुड, अपना न्यूट्रिशन की बहुत बढ़िया। तो कौन से न्यूट्रिशन से शुरुआत की थी सुशीला जी आपने? ए फ्रेश है जी, येलो प्लस, फाइबर, फार्मूला 1 मल्टीविटामिन, वाह, वेरी गुड। तो प्रोबायोटिक है जी एक तो, और अब एक बहुत मोस्टकी नंबर रखी है जी भाई ने। बहुत बढ़िया। तो सुशीला जी का बहुत ही अल्टीमेट रिजल्ट आया है और रात को नींद नहीं आती थी, 30 साल से नजला था, नाक बहती थी पूरी रात, और रात को नाक इतनी बहती थी कि तकिया भी जो है गीला हो जाता था, ऐसा लगता था जैसे किसी ने पानी डाला हुआ है। तो वो सारी की सारी समस्याएं 3 दिन में ही ठीक होनी शुरू हुई। और ये इतने बढ़िया रिजल्ट आते हैं न्यूट्रिशन के साथ साथ हमारे नॉलेज सेशन में आने से, क्योंकि यहाँ पर आपकी रसोई बदली जाती है। और जैसे ही आपकी रसोई में बदलाव आते हैं, आपके खाने पीने में बदलाव आते हैं, न्यूट्रिशन की आपको आदत होती है, उसके साथ ही आपका जो है रिजल्ट आने शुरू हो जाते हैं। तो आज का सेशन बहुत ही बेहतरीन रहा। आज आपने जाना आयोडीन के बारे में कि आयोडीन कितना ज्यादा जरूरी है आपकी पूरी फैमिली की सेहत के लिए। आपके घर में बच्चे हैं, उनको आयोडीन चाहिए, बुजुर्ग हैं, उनको आयोडीन चाहिए, आप खुद हैं, आपको आयोडीन चाहिए। तो आयोडीन के मामले में आपको अभी निर्भर नहीं रहना है कि नमक से ही आपको आयोडीन लेना है, क्योंकि नमक के सिर्फ रैपर पे ही आयोडीन है, नमक के अंदर आयोडीन की मात्रा नहीं है। और ये हम नहीं कह रहे हैं, भारत की सरकार कह रही है। तो अभी आपको और बहुत सारे सोर्स जो है मिल गए हैं, आपने इन चीजों से अपना आयोडीन पूरा करना है। और अभी हम लोग दोबारा से आपके साथ मुलाकात करेंगे 11:30 बजे। 11:30 बजने से 10 मिनट